खौफनामा के इस खौफ के अंधेरे में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारी एक छोटी सी गुजारिश है, इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर डर को, हर एक सीन को और हर एक खौफनाक पल को बनाने में हमारी पूरी टीम की रूह कांप जाती है। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि एक एहसास है जिसे हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। तो चलिए अपनी सांसों को थाम लीजिए और शुरू करते हैं खौफनामा की अंतिम यात्रा। रात का अंधेरा हाईवे को निकल रहा था और साथ में उन तीन दोस्तों की बेफिक्री को भी। कार के अंदर हंसी की गूंज थी, पर बाहर का सन्नाटा कुछ और ही कहानी कह रहा था। अंशुल गाड़ी चला रहा था, उसकी आंखों में सड़क थी, पर जहन में शायद कुछ और। पीछे की सीट पर बैठा विशु बस खिड़की के बाहर उस अनंत अंधेरे को घूर रहा था। हर मील के पत्थर के साथ एक अनजाना बोझ बढ़ता जा रहा था। स्मार्ट ने रेडियो चलाया, खामोशी को तोड़ने की एक नाकाम कोशिश। रेडियो पर पुरानी खबर थी, 1 साल पहले हुए एक हादसे की। अंशुल ने तुरंत चैनल बदल दिया, जैसे वो किसी याद को बंद करना चाहता हो। अचानक हेडलाइट्स की रोशनी में सड़क पर कुछ देखा। अंशुल ने जोर से ब्रेक लगाया, गाड़ी एक झटके से रुक गई। क्या था वो? विशु की आवाज में खौफ साफ झलक रहा था। स्मार्ट ने बाहर झांका। कुछ नहीं है यार, शायद कोई जानवर होगा। पर अंशुल को पता था, उसने जो देखा वो कोई जानवर नहीं था। गाड़ी फिर चल पड़ी, पर अब हवा में एक अनकहा डर घुल चुका था। हर गुजरता हुआ पेड़ एक परछाई जैसा लग रहा था, हर परछाई में कोई छिपा हुआ था। विशु ने आंखें बंद कर लीं, जैसे अंधेरे से बचना चाहता हो। स्मार्ट का आत्मविश्वास भी अब डगमगाने लगा था। दूर एक टिमटिमाती रोशनी दिखी, एक ढाबे की। रुकने का फैसला हुआ, इस घुटन भरे माहौल से एक पल का छुटकारा पाने के लिए। ढाबे का नाम आखिरी पड़ाव था। एक अजीब इत्तेफाक, उन्होंने कार का दरवाजा खोला और बाहर की खामोशी ने उन्हें जकड़ लिया। हवा में नमी थी और एक अजीब सी सड़न की गंध। विशु कार से उतरने में हिचकिचा रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। वो तीनों उस ढाबे की तरफ बढ़े, जिसकी रोशनी जितनी बुला रही थी उतनी ही डरा भी रही थी। ढाबे के अंदर का मंजर बाहर से भी ज्यादा अजीब था। वक्त जैसे यहाँ ठहर गया था। दीवारों पर लगे कैलेंडर पुराने थे, तारीखें धुंधली पड़ चुकी थीं। अंशुल ने एक कुर्सी खींची, उसकी आवाज खामोशी में गूंज उठी। वे एक टेबल पर बैठ गए। तीनों के बीच एक अनकहा तनाव था। ढाबे का मालिक उनकी तरफ मुड़ा, उसका चेहरा परछाइयों में छिपा था। विशु को लगा जैसे वो आदमी उन्हें नहीं, बल्कि उनके आर पार देख रहा था। चाय मिलेगी? स्मार्ट की आवाज में एक झूठी दिलेरी थी। मालिक ने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाकर चूल्हे की तरफ लौट गया। विशु को वॉशरूम जाना था, पर उस अंधेरे गलियारे में जाने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। मैं आता हूं तेरे साथ, स्मार्ट ने उसका डर भांप लिया था। अंशुल वहीं बैठा रहा, इस जगह की हर चीज में एक तर्क ढूंढने की कोशिश करता रहा। वॉशरूम का दरवाजा चरमराया और अंदर की हवा में मौत की ठंडक थी। आईना गंदा और चटका हुआ था। अपनी शक्ल देखना भी एक दहशत थी। विशु ने नल खोला, पानी की जगह एक गाढ़ा लाल रंग का तरल निकला। वो चीखना चाहता था, पर उसके गले से आवाज नहीं निकली। स्मार्ट ने पीछे देखा। एक पल के लिए आईने में विशु के पीछे कोई और खड़ा था। उसने पलक झपकी और वो साया गायब हो गया। वो विशु को खींचकर बाहर ले आया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। जब वो वापस लौटे, टेबल पर 3 कप चाय रखी थी, भाप उठ रही थी। अंशुल ने पूछा, क्या हुआ? पर उसके सवाल का कोई जवाब नहीं था। बिना कुछ कहे, बिना चाय को छुए, वो तीनों उस ढाबे से बाहर भागे। जैसे ही वो कार में बैठे, ढाबे की सारी बत्तियां एक साथ बुझ गईं। दहशत में अंशुल ने गाड़ी स्टार्ट की। टायर जमीन पर चीख उठे। वो फिर से हाईवे पर थे, पर अब जानते थे कि वो अकेले नहीं हैं। कार की खामोशी अब पहले से ज्यादा भारी थी। हर सांस में डर घुला था। अचानक रेडियो अपने आप चालू हो गया और उसमें से किसी के रोने की आवाज आने लगी। स्मार्ट ने उसे बंद करने की कोशिश की, पर बटन काम नहीं कर रहे थे। फिर हेडलाइट्स टिमटिमाने लगी, सड़क को पल भर के लिए अंधेरे में डुबो देती। अंशुल का अपनी गाड़ी पर से नियंत्रण खत्म हो रहा था और यही
उसका सबसे बड़ा खौफ था। यह उस रात की वजह से हो रहा है, विशु फुसफुसाया। चुप कर, स्मार्ट चिल्लाया। उस रात कुछ नहीं हुआ था। हमने उसे मरने के लिए छोड़ दिया था, अंशुल, विशु की आवाज भर आई। ठीक उसी पल हेडलाइट्स की रोशनी में सड़क के बीचों बीच वही साया फिर दिखा। अंशुल ने स्टीयरिंग व्हील घुमाया। गाड़ी बेकाबू होकर सड़क के किनारे की तरफ भागी। गाड़ी एक पुराने पेड़ से टकराने से बस 1 इंच पहले रुकी। इंजन बंद हो गया। अब थी तो बस सांसों की आवाज और बाहर का घना सन्नाटा। हमें यहां से निकलना होगा, स्मार्ट ने कहा, पर उसकी आवाज में हिम्मत नहीं, दहशत थी। अंशुल बार बार चाबी घुमा रहा था, पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी कार की खिड़की पर किसी ने दस्तक दी। तीनों की सांसें रुक गईं। वो दस्तक बाहर से नहीं, अंदर से आई थी। विशु की नजर पीछे वाली खिड़की पर पड़ी, जहां एक धुंधला चेहरा शीशे से चिपका हुआ था। इस बार तीनों ने उसे देखा था। अब इनकार की कोई गुंजाइश नहीं थी। हमें मेहरानगढ़ पहुंचना होगा, अंशुल ने तय किया। वहां हम सुरक्षित रहेंगे। उसने आखिरी बार चाबी घुमाई और एक चमत्कार की तरह इंजन गरज उठा। अंशुल ने गाड़ी को वापस सड़क पर दौड़ा दिया। उस जगह से, उस याद से दूर दूर पहाड़ी पर मेहरानगढ़ किले की परछाई चांदनी में नहा रही थी। वो उम्मीद की किरण नहीं, बल्कि एक और बड़े अंधेरे का दरवाजा लग रहा था। असली सज्जा तो अब शुरू होने वाली थी उस किले की 4 दीवारी के अंदर। वो किले के दरवाजे पर पहुंचे। रात के लिए बंद था, पर एक छोटा रास्ता खुला था। उन्होंने कार छोड़ दी और उस अंधेरे में दाखिल हो गए जहां इतिहास और खौफ एक हो जाते थे। अंदर की हवा ठंडी थी और दीवारों से फुसफुसाहट की आवाजें आ रही थीं। वो एक लंबे धूल भरे गलियारे में पहुंचे, जहां दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। हर तस्वीर में मौजूद आंखें उन्हें घूरती हुई महसूस हो रही थीं। अंशुल ने एक तस्वीर को गौर से देखा। उसका चेहरा जाना पहचाना लगा। एक पल के लिए तस्वीर में महिला का चेहरा उस साए के चेहरे में बदल गया। स्मार्ट ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। वो इस अदृश्य दुश्मन से लड़ नहीं सकता था और यह उसे तोड़ रहा था। गलियारे के अंत में एक परछाई हिली। कौन हो तुम? अंशुल चिल्लाया। उसकी आवाज डर से कांप रही थी। हमसे क्या चाहते हो? वो परछाई आगे बढ़ी और उसके साथ उस रात की यादें भी। उनके सामने वो हादसा फिर से दोहराया जा रहा था, एक भयानक चलचित्र की तरह। उन्होंने देखा कि कैसे उनकी कार ने एक इंसान को टक्कर मारी, कैसे वो गाड़ी से उतरे और देखा कि वो अभी भी जिंदा था, और कैसे डर के मारे वो उसे वहीं छोड़कर भाग गए। गिर पड़ा, सिसकियां लेने लगा, तो उसका बोझ अब असहनीय हो चुका था। वो साया अब उनके ठीक सामने था और उसका चेहरा साफ नजर आ रहा था। तुम मुझे बचा सकते थे, एक सरसराती हुई आवाज गूंजी। अंशुल ने अपनी आंखें बंद कर लीं। अब कोई तर्क काम नहीं कर रहा था, सिर्फ हकीकत थी। स्मार्ट ने आगे बढ़कर उस पर हमला करने की कोशिश की, एक आखिरी कोशिश, पर उसका हाथ उस साए के आर पार हो गया, जैसे वो हवा में मुक्का मार रहा हो। भूत ने अपना हाथ उठाया और गलियारे के सारे दरवाजे एक साथ जोर से बंद हो गए। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। वो अपने गुनाह के साथ इस किले में कैद हो चुके थे। दीवारों से परछाइयां निकलने लगीं, उन्हें चारों तरफ से घेरती हुई। टकराव अब टल नहीं सकता था। दहशत का बवंडर उठ चुका था। वो तीनों अलग अलग दिशाओं में भागे, परछाइयों से बचते हुए। अंशुल एक दरवाजे की तरफ भागा, तर्क और विज्ञान को पीछे छोड़कर, सिर्फ बचने की चाह में। स्मार्ट दीवारों पर मुक्के मार रहा था, अपनी बेबसी पर चीख रहा था। विशु एक कोने में दुबक गया, आंखें बंद करके उस रात को फिर से जी रहा था। भूत सबसे पहले विशु के पास पहुंचा, क्योंकि उसका डर सबसे गहरा था। उसने अपना ठंडा हाथ विशु के गाल पर रखा और विशु ने चीखना बंद कर दिया। उसकी आत्मा को जैसे उस बोझ से आजादी मिल गई थी, एक खौफनाक आजादी। अंशुल ने यह देखा और उसका दिमाग सुन्न हो गया। नियंत्रण की उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। वो किले की सबसे ऊंची दीवार रैम्पार्ट की तरफ भागा, खुले आसमान के नीचे। स्मार्ट भी उसके पीछे भागा, शायद दोस्त को बचाने के लिए या शायद खुद को। वो दोनों किले की छत पर पहुंचे। नीचे
शहर की बत्तियां जुगनुओं की तरह टिमटिमा रही थीं। एक पल के लिए शांति थी, पर वो जानते थे कि ये तूफान से पहले की खामोशी है। भूत उनके पीछे रैम्पार्ट पर प्रकट हुआ, हवा में तैरता हुआ। अब कोई नहीं बचाएगा, उसकी आवाज हवा में गूंजी। स्मार्ट अपनी आखिरी ताकत से अंशुल के सामने आ गया। उसे कुछ नहीं होगा, वो गरजा। जो भी है मुझसे है। भूत मुस्कुराया, एक दर्दनाक टूटी हुई मुस्कान। उसने हाथ आगे बढ़ाया और स्मार्ट का दिल पकड़ लिया, बिना उसे छुए। स्मार्ट घुटनों पर गिर गया। उसकी आंखों में जिंदगी की आखिरी चमक बुझ गई। अब सिर्फ अंशुल बचा था, अकेला, अपने गुनाह और उस इंसाफ के साथ। उसने नीचे खाई में देखा। शायद यही एक रास्ता बचा था नियंत्रण वापस पाने का। भूत ने उसे नहीं रोका, उसका बदला पूरा हो चुका था। अगली सुबह किले के बाहर सिर्फ एक लावारिस कार मिली और किले की दीवार पर एक परछाई हमेशा के लिए ठहर गई थी, जो हर रात अपने इंसाफ का इंतजार करती है। तो कहानी का अंत कैसा लगा? क्या आपकी भी रूह कांपी? अगर इस अंतिम यात्रा ने आपके दिल में थोड़ी सी भी दहशत पैदा की है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। आपका हर लाइक हमें बताता है कि हमारा खौफ आप तक पहुंच रहा है। और अगर आप भविष्य में भी ऐसी ही खौफनाक कहानियों के सफर पर हमारे साथ चलना चाहते हैं, तो खौफनामा को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उस घंटी के आइकॉन को दबा दें, ताकि कोई भी अंधेरी रात आपसे छूट ना जाए। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें खौफनामा पर ऐसे और अंधेरे किस्से आप तक लाने की हिम्मत देता है। खौफनामा की अगली कहानी तक अपने साए से भी बचकर रहिएगा।